और अब बढ़ते हैं फटाफट अंदाज में खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान बीकानेर का दौरा, करणी माता मंदिर में पीएम ने की पूजा, ऑपरेशन विजय के शूरवीरों को किया नमन, पीएम ने देश को रेल परियोजनाओं की दी सौगात, 1103 रेलवे स्टेशनों का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर बोला जमकर हमला, जो सिंदूर मिटाने निकले थे उन्हें मिट्टी में मिलाया, सिंदूर के बारूद बनने का नतीजा दुनिया ने देखा। बीकानेर में बोले पीएम मोदी, 22 अप्रैल की कायरता का जवाब 22 मिनट में दिया, दुश्मनों ने सिंदूर को बारूद बनते देखा, मोदी की नसों में लहू नहीं गर्म सिंदूर बहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बैठक बुलाई है, एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे मौजूद, 25 मई को दिल्ली में होगी ये बैठक। आतंकवाद पर विदेश मंत्रालय की पाकिस्तान को 2 टूक, सिंधु जल समझौता भी स्थगित रहेगा, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, पाकिस्तान आतंकवाद बंद करे, आतंकियों को वापस करे तभी बातचीत होगी। हिमाचल के पांवटा साहिब से पाकिस्तान पर गरजे अनुराग ठाकुर, पाकिस्तान को दी सख्त चेतावनी, का भारत पर बुरी नजर डाली तो आंखें फोड़ देंगे। दिल्ली में यमुना नदी को लेकर हाई लेवल बैठक, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई, दिल्ली में यमुना की सफाई, पेयजल और सीवेज व्यवस्था को लेकर मंथन, सीएम रेखा गुप्ता रही मौजूद। यमुना नदी की सफाई पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, यमुना की सफाई को लेकर पीएम का विजन बड़ा, बिना प्रदूषण के अविरल यमुना का पानी मिले, लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। वक्फ कानून पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, सिब्बल बोले 200 साल पुराने कब्रिस्तान भी छिन जाएंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, डीयू में लगे राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे, राहुल की मौजूदगी पर छात्र संघ कार्यालय पर जड़े ताले, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने जताया विरोध। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार का ऐलान, रामनगर का नाम बेंगलुरु साउथ किया जाएगा, कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। पाकिस्तान का पर्दाफाश करने की भारत की कूटनीतिक मुहिम जारी, संजय झा के नेतृत्व में जापान के टोक्यो पहुंचा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, ऑपरेशन सिंदूर पर जानकारी देगा ये प्रतिनिधिमंडल। जासूस ज्योति मल्होत्रा को 4 दिन के रिमांड पर भेजा गया है, एसआर पुलिस ने ज्योति को किया था कोर्ट में पेश, पुलिस ने की थी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग। जासूस ज्योति मल्होत्रा मामले में खुलासा, ज्योति की मुंबई विजिट की भी जांच शुरू, 2024 और 2023 में 4 बार मुंबई गई थी ज्योति ने कई वीडियो फोटो डिलीट किए, डिलीट किया हुआ डेटा रिकवर किया गया। ज्योति की डायरी को लेकर पिता का बड़ा बयान, कहा ज्योति की डायरी पुलिस वाले ले गए, डायरी में ज्योति क्या लिखती थी मुझे नहीं पता, ज्योति को पुलिस ने शक के आधार पर पकड़ा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, किश्तवाड़ में 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर, 2 की तलाश जारी, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में 1 जवान शहीद, सुरक्षा बलों ने 3 से 4 आतंकियों को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली में आईएसआई स्लीपर सेल का नेटवर्क ध्वस्त, पुलिस ने आईएसआई स्लीपर सेल के 2 एजेंटों को पकड़ा, पहलगाम अटैक से पहले रची थी बड़े आतंकी हमले की साजिश, एजेंट के पास कई खुफिया डॉक्यूमेंट बरामद हुए। आईएसआई के एजेंटों ने पाकिस्तान में ली थी ट्रेनिंग, पाकिस्तान भागने की फिराक में था जासूस, दिल्ली के होटल से अंसारुल मियां अंसारी गिरफ्तार, कतर में कैब चलाता था अंसारुल, कतर में ही आईएसआई हैंडलर के संपर्क में आया था जासूस, नेपाल का रहने वाला है अंसारुल मियां अंसारी। दिल्ली से संदिग्ध हारून गिरफ्तार, यूपी एटीएस ने संदिग्ध हारून को गिरफ्तार किया, पाकिस्तानी वीजा दिलाने के रैकेट में था शामिल, पाकिस्तानी हाई कमीशन के अधिकारी मुजम्मिल हुसैन का करीबी है हारून। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी, वाराणसी से पाक जासूस तुफैल को किया गिरफ्तार, भारत की आंतरिक जानकारियां पाक को देता था तुफैल।
छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पर बहुत बड़ा एक्शन। हेलीकॉप्टर से नारायणपुर लाए गए नक्सलियों के शव। कल मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर किए गए थे। पिछले 1.5 साल में 400 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सलियों से मुठभेड़ खत्म होने के बाद जवानों ने मनाया जश्न। डीआरजी के जवानों ने मनाया जश्न। ओडिशा में सामने आया कोरोना का पहला मामला। भुवनेश्वर में एक पहला एक्टिव केस मिला। स्वास्थ्य विभाग का बयान, हम अलर्ट हैं, सब मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर सलमान खान के घर पर जबरन घुसी लड़की। मुंबई पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार किया। 2 दिन में 2 लोगों ने सलमान के घर में घुसने की कोशिश की। बांग्लादेश के अंदर घुसी अराकान आर्मी। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के अंदर 10 किलोमीटर तक घुसपैठ की। यूनुस की सेना अराकान आर्मी को रोकने में हुई फेल। बांग्लादेश में यूनियन और सेना प्रमुख के बीच बढ़ा तनाव। अमेरिका के डील पर बौखलाई बांग्लादेशी सेना। अमेरिका के दबाव में गलियारा बनाने की बात आई सामने। सेना प्रमुख जनरल जमान ने यूनुस सरकार को दी चेतावनी। बांग्लादेश में सियासी उठापटक तेज। विदेश सचिव जशीन-उद-दीन की छुट्टी। यूनुस के साथ मतभेद पर विदेश सचिव की छुट्टी। वाशिंगटन में इजरायली दूतावास में काम करने वाले 2 लोगों की हत्या। यहूदी संग्रहालय के पास मारी गई गोली। ज़ेलेंस्की के बाद अब व्हाइट हाउस में ट्रंप की साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति से तीखी नोकझोंक। नरसंहार को लेकर बहस। राव महफूजा बोले, हमारे पास आपको गिफ्ट देने के लिए प्लेन नहीं। ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक सीजफायर का क्रेडिट। कहा, ट्रेड डील से घटाया तनाव, हमने पूरे मामले को सुलझा दिया है। अमेरिका के मैक्सिको में जबरदस्त ब्लास्ट। धमाके से डीजल प्लांट में लगी भीषण आग। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। ऊंची ऊंची उठी लपटें। भूकंप के तेज झटकों से कांपा ग्रीस। सुबह 8:49 पर आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 6 रही तीव्रता। अमेरिका के सैन डियागो में बड़ा हादसा। रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश हुआ। हादसे के बाद 15 घरों में लगी आग। खराब मौसम के चलते हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। डल झील पर तिरंगा शिकारा रैली। बीजेपी ने निकाली तिरंगा शिकारा रैली। कोलकाता में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। राज्य सरकार के शिक्षकों पर हमले के खिलाफ। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ विरोध में प्रदर्शन। राजस्थान के कोटा के थेंगड़ा इलाके में 7 फीट लंबा मगरमच्छ आने से हड़कंप। सूचना वन विभाग को दी गई। वन विभाग ने मगरमच्छ को पकड़ा। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस की बर्बरता। पुलिस पर दलित युवक के साथ मारपीट और झूठा इकरारनामा लिखवाने का आरोप। पीड़ित युवक ने उचित कार्रवाई की मांग की। एमपी के जबलपुर में मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। वेयर हाउस के अंदर चल रहा था गेहूं में मिलावट का खेल। गेहूं में मिट्टी, पत्थर, कंकड़ और कचरा मिलाकर किया जा रहा था पैक। वेयर हाउस के पीछे मिट्टी, कंकड़ और पत्थर से भरी 250 बोरियां बरामद। महाराष्ट्र में 25 मई तक आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी किया आंधी तूफान और बारिश का अलर्ट। मछुआरों को 25 मई तक समुद्र में न जाने की दी सलाह। सुनील शेट्टी, सूरज पंचोली, आकांक्षा शर्मा स्टारर केसरी वीर 23 मई को रिलीज होने वाली है। फिल्म का काफी